आनंदमयी माँ जब जब अपने शिष्यों के साथ बैठती थी, उनसे चर्चा करती थी, और जब जब कोई भी नया शिष्य बनाती थी तो वो एक चीज की भिक्षा मांगती थी अपने शिष्यों से। वो कहती थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारी चीज चाहिए, न वस्तु चाहिए, न पैसे चाहिए, मुझे सिर्फ रोज आना तुमसे एक सुनिश्चित 15 मिनट का समय चाहिए, और जिस शिष्य को यह शर्त मंजूर हो उसे ही मैं अपना शिष्य बनाऊंगी। तो इस प्रकार से आनंदमयी माँ हर शिष्य को नियम देती थी कि रोज आना एक सुनिश्चित समय पर 15 मिनट के लिए तुम्हें मौन होकर के बैठ जाना है, ध्यानस्थ हो जाना है उस परमात्मा के ध्यान में। और इन्हीं वचनों के अनुसार एक बार उनका एक शिष्य था देहरादून में, शेर सिंह, बड़ा जमींदार था वो, बहुत बड़ी उसकी जमीन थी। तो शेर सिंह बड़ा ही एकनिष्ठ था मां के प्रति, जो नियम मिला उसका नित्य प्रति वो पालन करता था। समय आने पर कुछ भी परिस्थिति हो, कहीं पर भी हो, वो शांत होकर के 15 मिनट के लिए बैठ जाता था। तो एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल में बाघ चीते खूब आते थे। उसे भी मालूम था कि समय होने जा रहा है और घोर जंगल है। तब वो बैठ गया वहीं पर शांत होकर के और आंखें बंद कर ली, ध्यानस्थ आनंदमयी मां के ध्यान में डूब गया। कुछ ही देर के बाद में एक बाघ आया। कुछ ही दूरी पर उसके खड़ा था बाघ। बाघ ने आवाज करी, शिष्य ने सुनी। एक बार मन ने कहा भाग चल यहां से, फिर कहा नहीं, नियम दिया है गुरु मां ने। वहीं पर आंख बंद करके बैठा रहा आनंदमयी मां का ध्यान करते हुए, और बाघ ने भी एक कदम उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ाया, वहीं खड़ा रहा। और कुछ देर के बाद में स्वयं ही बाघ मुड़ करके चला गया। तब उसने कहा कि गुरु आज्ञा पालन जो है वो कितनी हमारी रक्षा करती है। अगर वो उठता, भागता तो बाघ उसे अवश्य ही खा डालता। लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण स्वीकारते हैं, उनके दिए हुए मंत्र का जप करते हैं, उनके दिए हुए नियमों का पालन करते हैं, तो वो जो नियम है वही हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए कई बार आपने और हमने कैलेंडर में वो गुरुदेव का श्री चित्र भी देखा है। सांप को किस प्रकार बापू ने प्रेम से हाथ में पकड़ा है, और गुरुदेव उसको प्रेम से देख रहे हैं, और सांप भी गुरुदेव को देख रहा है, लेकिन गुरुदेव को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु जो होते हैं, उनकी एक एक बात अपने आप में अनमोल होती है, उनका मंत्र अपने आप में अनमोल, उनके द्वारा दिए गए नियम अपने आप में अनमोल। इसलिए नित्य प्रति आप और हमें जप करना चाहिए। और जप करते हुए, जब भी आप जप करने के लिए आसन पर बैठे तो धरती माता को पहले प्रणाम करें, बीच की उंगली से आसन के बीचों बीच उंगली रख करके, कि हे धरती माँ, जिस तरह से आप स्थिर हैं ऐसे ही मेरे मन को भी आप स्थिर कीजिए, ताकि मेरा मन जो है वो साधना में लगे। और उसके बाद में मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं आपके दिए हुए नियम को करने के लिए बैठ रहा हूं, आपके दिए हुए मंत्र का जप करने के लिए बैठ रहा हूं, और इस जप के फलस्वरूप मेरे चारों तरफ एक सकारात्मक आध्यात्मिक आभा मंडल निर्मित हो, और वो आभा मंडल किसी भी प्रकार के दुर्विचारों को मुझ तक आने से रोके, किसी के भी गलत संकल्प हों तो वो संकल्पों से भी मेरी रक्षा करे। और इसी बात को गुरुदेव हमें अनेक बार समझाते हैं कि हम अपना रक्षा कवच बनाएं। जब भी घर से बाहर जाना हो, उस समय 2 घड़ी ओमकार का या अपने गुरु मंत्र का सुमिरन करें, क्योंकि जब हम रोजाना ऐसा करके जप करने बैठेंगे
तो उसके बाद जैसे ही हम सुमिरन करेंगे तो वो रक्षा कवच अपने आप हमारे चारों तरफ सक्रिय हो जाएगा। तो सद्गुरु कैसी छोटी छोटी युक्तियां हमें बता देते हैं जो हमारे जीवन की किस प्रकार से रक्षा करती हैं। तो गुरुदेव के एक एक वचन का हम आदर करें, उसे अपने जीवन में उतारें। इसलिए कहा है कि नियम में दृढ़ता होनी चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए, तो हमारे जीवन में कोई भी विघ्न बाधा कभी भी हमारा अहित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे जैसे हो गुरुदेव के प्रति अपने हृदय में दृढ़ श्रद्धा को जगाते जाएं। और सद्गुरु जो होते हैं ना, वो शिष्य को किस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, किस प्रकार से शिष्य के जीवन को सही दिशा देते हैं, ये तो कुछ पता ही नहीं चलता शिष्य को, और गुरु अपने आप उसको सही दिशा देते चले जाते हैं।